नमस्कार दोस्तों, बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के थर्ड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड। थर्ड राउंड काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, साथ में काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होने वाली है और इसके बाद हमारे थ्रू ढेर सारे बच्चे स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म फिलअप किए और अभी में वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी है। आपका भी सपना पूरा होगा, कुछ प्रोसीजर्स है वो कंप्लीट करने होते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा थर्ड राउंड काउंसलिंग में कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है। जिन्होंने फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में नहीं किया है वो लोग थर्ड में कर सकते हैं। जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में किया लेकिन अभी तक सीट नहीं अलॉट हुई, या तो सिर्फ फर्स्ट किया सीट नहीं अलॉट हुई, या तो सेकंड किया सीट नहीं अलॉट हुई, या तो दोनों काउंसलिंग किया अगर सीट नहीं अलॉट हुई तो आप लोग भी कर सकते हैं। और ऐसे भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किए, मतलब फर्स्ट में सीट अलॉट हुआ, आपने अपग्रेड के लिए किया, अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ, या फिर सेकंड काउंसलिंग में किया, कॉलेज या कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो भी आप थर्ड राउंड काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपने एडमिशन प्रोसीजर अपना कंप्लीट किया होगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये लगने वाला है। ठीक है, जो अपग्रेड के लिए जाएंगे सिर्फ उनको रजिस्ट्रेशन फीस देना होता है। उसके बाद अगर आपको सीट अलॉट हो गया है लेकिन आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, मतलब कॉलेज में जा कर के रिपोर्टिंग नहीं करवाई है, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए 5,500 रुपये देना अनिवार्य है। इसमें सिक्योरिटी फ़ीस भी आपकी जब्त होगी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ये दोनों लगने वाले, सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन मिला करके 5,500 रुपये लगेगा, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स निरस्त कर दिए गए एडमिशन टाइम पर, किसी कारणवश कुछ फॉल्ट पाया गया। अगर वो डॉक्यूमेंट आपने सुधार करा लिया है तो आप लोग थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान रहे 10वीं और 12वीं के मार्कशीट में इसके प्राप्तांक में कोई उलटफेर नहीं होना चाहिए। अगर इसके चलते डॉक्यूमेंट्स निरस्त किया गया है तो आप थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी मेरिट लिस्ट 10वीं और 12वीं के प्राप्तांक के आधार पर ही बनी है। अब रही बात थर्ड काउंसलिंग होगा कब तक, आपको एक जनरल सा आइडिया देता हूँ। 15 सितंबर के लगभग में आपकी थर्ड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। एक दिन 2 दिन पहले, एक दिन 2 दिन बाद जा सकती है ये डेट, क्योंकि कॉलेज और कोर्सेज किस कॉलेज में किस कोर्स के लिए कितनी सीटें बची हुई है, ये डाटा जब तक फैकल्टी के पास नहीं पहुंचेगा तब तक थर्ड काउंसलिंग नहीं स्टार्ट की जाएगी। तो उम्मीद है 15 के लगभग, मतलब 16-17 में जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है 13-14 की डेट में भी आपका स्टार्ट हो जाए थर्ड राउंड काउंसलिंग। अब रही बात, हम फर्स्ट काउंसलिंग में भी सेकंड काउंसलिंग में भी ढेर सारे स्टूडेंट्स के साथ काम किए, उनको कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड किए, पेड काउंसलिंग करवाते हैं। ढेर सारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच चुके हैं। मैंने टोटल 700 प्लस स्टूडेंट्स को लिस्ट प्रोवाइड किया है, जिससे मैंने अपना डाटा देखा। सेकंड काउंसलिंग के बाद 33 लोगों को सीटें नहीं अलॉट हो पाई, बाकी सभी लोगों को सीटें अलॉट हो गई हैं। और 33 में वो स्टूडेंट्स हैं जो अपने मन मर्जी से करते हैं, मतलब 10,000 12,000 रैंक के हमसे किसी सेपरेट से कोर्स के लिए फोर्स करते हैं, उन्हीं को नहीं अलॉट हुआ, और बाकी इन सभी कैंडिडेट का पेमेंट रिफ़ंड कर दिया गया है। बात समझ पा रहे हैं आप? तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेरे साथ में। तो आपको मैं 2 व्हाट्सएप नंबर अपना बताता हूँ, 9236035593। एक मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, दूसरा है 9517193475। दोनों में से किसी में आप सिंपल पर एसएमएस कर सकते हो पेड काउंसलिंग करके। पेड काउंसलिंग करके एसएमएस करोगे, पूरी गाइडलाइन आपके पास में जाएगी, जिसको एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद में आपको 500 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, और काउंसलिंग स्टार्ट होने पर कॉलेज और कोर्सेज की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो आपके जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक के हिसाब से बेहतर कोर्स होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो काउंसलिंग ख़त्म होते ही, जैसे ही आपका अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाता है, उसके बाद में आपका पेमेंट रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अगर सेकंड काउंसलिंग तक में किसी भी स्टूडेंट्स का पेमेंट अभी तक में छूटा है तो वो लोग सिंपल में हमको एसएमएस करके अपना पेमेंट ले सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैंने सभी का कर दिया है। 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो व्हाट्सएप ही लगता है डिलीट करके बैठे, उनके पास में कॉल भी गया, व्हाट्सएप गया, किसी पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उन्हीं का सिर्फ नहीं वापस हो पाया अभी तक, बाकी सभी लोगों का वापस किया जा चुका है। तो पेड काउंसलिंग करके एसएमएस करिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं अभी सीटें नहीं बची, और ये जो हम करवा रहे ना, जब तक थर्ड काउंसलिंग नहीं स्टार्ट होगी तब तक के लिए 500 चार्जेज है।
जैसे ही थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर 1000 रुपीज़ चार्ज होंगे, क्योंकि हम ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ काम नहीं करने वाले हैं। उतने स्टूडेंट्स के साथ काम करूँगा जितने को मैं आसानी से लिस्ट प्रोवाइड कर पाऊँ। और सीटें थर्ड काउंसलिंग तक में ज़्यादा नहीं बचती है। अगर आपका ये मौका भी चला गया तो मान के चले आपका 25 का सेशन जो है वो ख़राब जाने वाला, फिर आप 26 में ही एडमिशन ले पाएंगे किसी कोर्स में। इस बात को भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो मैंने 2 व्हाट्सएप नंबर की दिया उस पर आप SMS करके अभी से प्री बुकिंग अपना करा सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।